Hello everyone, how are you all? I hope you all are good and fine at your home. Dear students, today I will start lesson number 7. Let's play game Dumb Charades. तो यहाँ पे एक गेम खेलना है. ओके, आप सबको पता ही है ये गेम में क्या है. तो चलो हम देखते हैं क्या है ये गेम में. Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. तो यहाँ पे एक गेम है, वो गेम में हमें एक्सप्लेन करना है, वो भी कुछ बोले बिना. डिवाइड चिल्ड्रन इनटू स्मॉल ग्रुप्स. तो यहाँ पे दो चिल्ड्रन को स्मॉल ग्रुप में डिवाइड किया है. योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विथ अ सिचुएशन रिटन ऑन इट. तो यहाँ पे टीचर आपको सबको एक एक पेज देगी और वो पेज में सबके लिए एक सिचुएशन लिखी है, आपको वो एक्सप्लेन करना है बट विदाउट स्पीकिंग. ओके, ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट. तो यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे वो पेज में लिखा है वो आपको एक्सप्लेन करना है बट साइलेंट मोड पे. कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. आपको आपके दिमाग में याद रखना है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है. यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन. और आपको वो जो पेज में जो सिचुएशन लिखी है वो आपको एक्सप्रेस करना है, लेकिन आपके फेस और बॉडी के एक्शन से. आपको बोलना कुछ भी नहीं है. ओके, when all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have to guess what is being act out. तो ये आपको पता चल गया होगा ये कौन सी गेम है. ये आपने बहुत सारी मूवी में और सीरियल में भी देखा है कि दो ग्रुप होता है, वन बाय वन एक ग्रुप में से आते हैं. ये वन ग्रुप में से आते हैं तो सेकंड ग्रुप वाले उसको गेस करते हैं कि ये कौन सा एक्ट कर रहा है. ओके, तो ये एक गेम है जो बिना बोले आपको एक्शन के साथ ये गेम कंप्लीट करनी है. ओके, चलो बच्चों, यहाँ पे अभी थिंक एंड टेल. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम. क्या आपको ये गेम कैसी लगी. आई लाइक द गेम. इट इज़ इंटरेस्टिंग. मज़ा आता है ना कि हमें बोले बिना ही गेम को खेलना है. सेकंड क्वेश्चन, डू यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शन. तो आंसर यस, आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि सब कुछ हैबिट होती है कि बोलते रहते हैं, एक सेकंड भी वो लोग चुप नहीं रहते, तो उन सबको ये गेम में डिफ़िकल्ट होता है. हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन. क्या आपने कभी ऐसे लोग को देखा है जो एक्शन करके बात करते हैं. तो यस, डम्ब पीपल टॉक थ्रू एक्शन. तो जो लोग बोल नहीं पाते वो लोग ऐसे करते हैं. आपने देखा हो कुछ पीपल ऐसे होते हैं कि जो बोल नहीं पाते तो वो लोग दूसरों के साथ एक्शन से बात करते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस. तो पीपल हु कैन नॉट स्पीक नीड टू टॉक लाइक दिस. जो पीपल बोल नहीं पाते वो लोग ऐसे एक्शन के साथ बात करते हैं दूसरों के साथ. अभी हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे. चलो अभी यहाँ पे लुक एट द पिक्चर, चिल्ड्रन आर टॉकिंग थ्रू एक्शन इन द पिक्चर. तो यहाँ पे देखो ये पिक्चर है और ये पिक्चर में ये दो बॉय एंड गर्ल वो दोनों एक्शन के साथ कुछ बातें कर रहे हैं. तो चलो यहाँ पे जो है फर्स्ट, मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक. तो यहाँ पे
कुछ लोग मोस्ट ऑफ सब लोग सुनते हैं और बोल पाते हैं, लेकिन कुछ पीपल ऐसे होते हैं दुनिया में जो नहीं तो सुन पाते और नहीं तो बोल पाते। दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शन, वो लोग एक्शन के साथ अपनी बातें बताते हैं दूसरों को। दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स। तो वो लोग क्या करते हैं कि दूसरों की जो बातें होती है वो लिप मूवमेंट से, कि सामने वाला जो बोलता है तो वो उसके जो लिप जो हिलते हैं वो उसको देखते हैं और वो समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान क्या बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। सब लोग जो है वो सब कुछ नहीं कर पाते। सम ऑफ अस सिंग वेल, others write good poetry, some can climb trees quickly, while others can run fast, some can row well, others can sing in tune. We are all special in our own ways. तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि सब लोग सभी तरीके से परफेक्ट नहीं होते हैं। कुछ लोग अच्छा गाते हैं, कुछ लोग अच्छी कविताएं लिखते हैं, कुछ लोग जल्दी से पेड़ पे क्लाइंब कर लेते हैं, कुछ लोग अच्छा ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग अच्छा गाना गाते हैं, कुछ लोग अच्छी ट्यून बनाते हैं। तो सब लोग अपने अंदर कुछ एक तरीके से अच्छे होते हैं, मतलब कि बहुत उनमें एक हुनर होता है। हैंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ इसीलिए हम लोग स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं स्कूल में। लाइक ऑल चिल्ड्रन who cannot speak and hear also go to school। जो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो लोग भी स्कूल जाते हैं। एंड इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम। और वो जो स्कूल वाले होते हैं वो लोग उनको इशारों से, साइन से उनको वो लैंग्वेज सिखाते हैं कि वो उनको दूसरे के साथ कैसे बात करनी है। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक नेक्स्ट पेज पे एक पोयम है। तो यहाँ पे वो लड़की के बारे में बताया है। चलो हम देखते हैं कि जो लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो लोग भी बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो मी एंड माई सिस्टर स्मॉल गर्ल चकू सी कैन नॉट हियर। एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम क्या है, चकू है, और वो सुन नहीं पाती। सी इज डेफ बाय बर्थ, और वो जन्म से ही सुन नहीं पाती है, बहरी है। हर एल्डर ब्रदर इज नंदू, जो उसका बड़ा भाई है उसका नाम क्या है, नंदू है। नंदू एंड चकू प्ले टुगेदर, वो दोनों साथ में खेलते हैं, भाई बहन। चकू प्लेस द पियानो वेरी वेल, चकू को पियानो बजाना बहुत अच्छे से आता है। सी लाइक्स टू फील द डीप रबलिंग चॉर्ड। तो यहाँ पे उसको वो जो पियानो होता है उसके जो तार होते हैं ना, उसको टच करना बहुत अच्छा लगता है। बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग, बट वो गा नहीं सकती है। सी कैन नॉट हियर द ट्यून, और वो ट्यून को सुन भी नहीं सकती बिकॉज वो तो बहरी है ना, इसीलिए। सी लाइक्स टू लिप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब, टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स। तो यहाँ पे ये जो चक्कू है उसको छलांग लगाना, गबड़ना, जो खेलते हैं, फिर चढ़ना, क्लाइंब, पेड़ पे चढ़ना। आप देखना, आप जब गार्डन में जाते हो तो एक वो जैसा होता है, वो स्क्वायर जैसा, जिसमें बच्चे एक तरफ से चढ़ते हैं और दूसरी तरफ से उतरते हैं, मतलब चढ़ना उतरना, वो सब उसको बहुत अच्छा लगता है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल ऑल थ्रू। तो अभी वो बड़ी हो गई है और वो स्कूल जाती है अपने भाई के साथ। तो अवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम। उसकी जो मम्मा है उसको घर पे हेल्प करती है
कि उसको सिखाती है कि सामने वाला जो बोलता है तो उसकी बातें कैसे समझे। तो वो लिप रीड भी उसकी मम्मी उसको सिखाती है। किसको? चकू को, क्योंकि चकू जो है वो बोल नहीं पाती और सुन नहीं पाती। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड सी से, लाइक सिस्टर और वाटर और थंब। तो यहाँ पे जो स्कूल में जो उसके टीचर है, उसके फ्रेंड्स है, जो दूसरे बच्चे हैं, वो उसकी बातें समझ नहीं पाती है, तो वो उसे थंब से वो सबसे अपनी बातें एक्सप्रेस करती है। आई वॉर माई सन ग्लासेस यस्टरडे। यहाँ पे ये कौन बोल रहा है? वो नंदू बोल रहा है, उसका भाई, कि मैंने कल सनग्लासेस पहने थे। द फ्रेम्स वेर वेरी लार्ज, द लेंस आर वेरी ब्लैक। तो वो क्या बोल रहा है कि जो मैंने सनग्लास पहने थे वो बहुत ही, जो उसकी फ्रेम थी बहुत बड़ी थी, और जो उसके सनग्लास थे, जो उसके जो ग्लास थे वो बहुत ही ब्लैक थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। तो मेरी सिस्टर ने वो मेरी जो मैंने पहने थे उसको निकाल दिए सनग्लासेस को। एंड व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज। तो वो देख रही थी कि मेरी ब्राउन आइज उसकी ब्राउन आइज को क्या कह रही है। ओके, और यहाँ पे ये जो पोएम है वो फिनिश हो रही है। इनको लिखा है जीन व्हाइट हाउस पीटरसन ने, और ये पोएम का नाम क्या है? आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डेफ। चलो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands, even before they learn to speak. They understand a lot too. तो यहाँ पे देखो, जब हम छोटे थे, हम कुछ बोल नहीं पाते थे, तब हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हमें भूख लगती है, खाना खाना है, पानी पीना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग रो के हाथ पैर हिला के अपनी मम्मी को अपनी बात बताते थे, है ना। वैसे ही देखो यहाँ पे दो फेस दिए हैं आपको। हम लोग क्या करते हैं, किसी के फेस को देख के ही समझ जाते हैं कि ये हैप्पी है और ये सैड है। तो ये ऐसा आपके साथ रियल लाइफ में भी होता होगा ना, होता ही है। अगर आपका फ्रेंड हैप्पी है तो उसके हाव भाव से हमें पता चलता है कि आज मेरा फ्रेंड हैप्पी है, और जब वो सैड होता है तभी भी हमें उसके फेस को देख के समझ में आता है कि वो अनहैप्पी है, वो सैड है। तो द फेस इज मिरर, जो हमारा फेस है वो हमारा मिरर है। मीन्स के हम लोग क्या सोचते हैं वो हम दूसरे लोग हमारे फेस से पहचान लेते हैं। चलो अभी यहाँ पे Think and tell. Observe children of about 6 to 8 months. How do they express themselves? तो आपको ऑब्जर्व करना है कि जो बच्चा 6 और 8 मंथ का होता है तो उसको अपनी बातें उसकी मम्मा को बतानी है या फिर उसके घर में जो भी बड़े हैं उनको बतानी है, तो वो कैसे बताएगा? They express themselves by facial expression and hand गेस्टर्स। तो वो अपनी बातें अपने हाथ पैर हिला के या रो के कुछ एक्शन करके बताएगा। ओके, चलो अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, रीड एंड रो। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेस देयर दीज आर। दे हैव नो आइज, नो नोज एंड नो माउथ। तो यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर दिए है उसमें कोई भी मतलब कि नोज नहीं है, आइज नहीं है, माउथ नहीं है, आपको वो सब ड्रॉ करना है। ओके, तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं कि क्या लिखा है। यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलॉन्ग साइड। तो आपको पहले यहाँ पे ये सिचुएशन दी है वो देखनी है और उसके बाद उसका फेस ड्रॉ करना है। ओके, दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, ही इज सैड। देखो यहाँ पे क्या है, ये आफ्ताब है, उसकी फेवरेट जो टॉय थी वो नीचे गिर गई, वो टूट गई और वो क्या हो गया, सैड हो गया। देखो हाउ विल हिज फेस लुक। तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कि अगर वो सैड है तो उसका फेस कैसा होगा। ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पे भी ये फेस है। तो फर्स्ट जो है, दिस इज जूली,
हर लिटिल सिस्टर वॉज born just yesterday. She is very excited. How will her face look? तो देखो यहाँ पे ये जूली है, उसको कल उसकी मतलब छोटे सिस्टर बॉर्न हुई है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड है, तो उसका फेस कैसा होगा वो भी आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है, दिस इज रुतवास मदर. टुडे वाइल रुतवास वॉज टेकिंग out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broken. तो यहाँ पे रुतवा है और ये रुतवा की मम्मी है। रुतवा जो है वो किचन में जाती है और पिकल का बॉटल मीन्स के जो अचार होता है उसकी बॉटल वो लेती है, लेकिन वो क्या होता है, गिर जाता है और टूट जाता है। तो अभी देखो, ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस। तो अभी सोचो कि उसकी मम्मी का फेस कैसा होगा। आप सोचो, आपके हाथ से कुछ भी चीज़ टूट जाती है किचन में, तो आपकी मम्मी आपके ऊपर क्या करेगी, स्माइल करेगी, हाँ, या गुस्सा करेगी। तो यहाँ पे एंग्री, तो यहाँ पे आपको एंग्री फेस ड्रॉ करना है। ओके, अभी लास्ट जो है, दिस इज रेहाना. सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. वो डॉग से डरती है, सब लोग डरते हैं, मैं भी डरती हूँ. वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर. तो सडन वो खेल रही है और सडनली एक डॉगी आता है उसके पास, तो वो डर जाती है. सो हाउ विल रेहानास फेस लुक. तो रेहाना का फेस कैसा होगा. तो ये सारे फेस आपको ड्रॉ करने हैं. और देखो, मैंने यहाँ पे आपको कुछ ये पिक्चर बताया है, तो आपको देखो यहाँ पे 4 पिक्चर थे. फर्स्ट जो था कि आफ्ताब का जो टॉय था वो टूट गया था, वो सैड था, तो वो ऐसा होगा. ये उसकी छोटी सिस्टर का बॉर्न हुआ, तो वो एक्साइटेड है, तो वो ऐसा होगा. ओके, तो आपको ये सारे फेस ड्रॉ करने हैं. और यहाँ पे मम्मी बहुत गुस्से में है, तो आपको वैसा फेस ड्रॉ करना है. ओके, और लास्ट में ये अफ्रेड है. अफ्रेड मीन्स के डर जाना, वो डॉगी से डर जाती है, तो आपको वैसा फेस ड्रॉ करना है. ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे. चलो, अभी यहाँ पे बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री. तो यहाँ पे हम लोग, मैंने अभी आपको आगे बताया कि जो भी पर्सन होता है हम उसके फेस को देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि वो हैप्पी है, अनहैप्पी है, एंग्री है. ओके, तो यहाँ पे हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम mischief and your mother found out just by looking at your face. हम लोग कुछ भी गलती करते हैं तो हमारी मम्मा जो है वो तुरंत ही समझ जाती है कि हमने कोई मिस्टेक की है. कैसे समझ जाती है, वो हमारे फेस को देख के समझ जाती है. तो यहाँ पे हमें पूछा कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है. यस, दिस हैपन्स मैनी टाइम्स विथ मी. ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ. जब मैं छोटी थी मुझसे कोई भी गलती हो जाती थी. अभी आप भी छोटे हो, आपसे कोई गलती होती है तो आप लोग डर जाते हो, हाँ, तो आपकी मम्मी तुरंत पहचान जाती है आपको, आपके फेस को देख के कि आज तो कुछ किया है इसने, इसीलिए इसने ऐसा फेस बनाया है ना. वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल. इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड टू convey feelings. These are called mudras and भाव्स. तो देखो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा जो मोमेंट है डांस करना, डांस करके भी हम लोग अपना जो फेस का जो एक्सप्रेशन है वो अपने हाथ से, अपने भाव से, अपने फेस से हम लोग बता सकते हैं. आप लोग डांस प्रोग्राम देखते होंगे ना, डांस प्रोग्राम आता है सोनी पे अभी, तो उसमें आप देखते होंगे कि सब लोग जो डांस करते हैं तो अपना स्माइली फेस, गुस्सा वाला फेस, सैड फेस, अपने सारे डांस देखे होंगे. उसमें सब लोग अपने हाथ से, अपने फेस से सारे मोमेंट एक्सप्रेस करते हैं. तो वो कैसे, उसको क्या बोलते हैं, मुद्रास एंड भाव्स. मुद्रास मीन्स के हाथ से वो लोग दिखाते हैं और भाव मीन्स के अपने चेहरे पे वो दिखाते हैं कि वो हैप्पी है, सैड है, एंग्री है. ओके, चलो यहाँ पे हम लोग ये पिक्चर देखते हैं. लुक एट द गिवन फिगर्स एंड ड्रॉ दिस मुद्रास. लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड
एंड डू देम। तो यहाँ पे देखो मुद्रास है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें ऐसा लग रहा है कि फ्लावर बर्ड है, मीन्स के जो जब फ्लावर खिलता नहीं है उसके पहले जो छोटा सा जो हम कड़ी बोलते हैं वो वैसी मुद्रा है। फिर सेकंड पिक्चर में क्या दिख रहा है कि जो फ्लावर है वो खिल गया है, फ्लावर खिला हुआ है। थर्ड में क्या है, स्नेक, सांप, सांप जैसा हम लोग ऐसा करते हैं ना सांप वाला वो। एंड लास्ट में क्या है ये बताओ, सबको पता है क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग वो गाना गाते थे ना, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, पानी में डालोगे तो तैर जाएगी, है ना। तो ये कौन सा है, फिश का शेप है। ओके, चलो अभी हम आते हैं ये लेसन के लास्ट पेज में। चलो थिंक एंड टेल। तो यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर्स एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। तो यहाँ पे ये पिक्चर दिया है, यहाँ पे ये कौन है, स्क्विरल है। यहाँ पे देखो बहुत यहाँ पे स्क्विरल है, वो डांस कर रही है। सेकंड पिक्चर में वो खाना बना रही है। थर्ड पिक्चर में खाना बन रहा है, वो डांस कर रही है, अगेन डांस कर रही है। एंड फोर्थ पिक्चर में यहाँ पे कुछ एनिमल्स है, बर्ड है। यहाँ पे देखो ये मैना है, ये कौवा है, ये रैट है, ये हनी बी भी आ रही है देखो। तो हमें ये पिक्चर देख के हमें स्टोरी बनानी है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे स्टोरी बनाई है, आप लोग उसको सुनो और आप अपने आप से भी खुद भी बना सकते हो, ठीक है। चलो तो मैं स्टोरी बोलती हूँ, आप लोग सुनना। वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ ह्यूज ट्री देयर लिव अ जॉयस स्क्विरल। एक समय की बात है, एक बड़े से पेड़ के पास एक इंजॉय बहुत हैप्पी रहने वाली एक स्क्विरल थी, वो रहती थी। सी यूज्ड टू डांस, सिंग, रन एंड लाफ ऑल डे लॉन्ग। तो वो पूरा दिन उछलना कूदना, गाना गाना, डांस करना, दौड़ना, यहाँ से वहाँ उछलना उसको बहुत पसंद था। वन डे सी डिसाइड टू कुक समथिंग गुड। एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी। एंड सी इनवाइट हर फ्रेंड्स, और वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करती है। कौन कौन से फ्रेंड है, तो यहाँ पे देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है रैट्स, मैना, हनी बी एंड क्रो। टू इंजॉय द फीस्ट, वो लोग इंजॉय कर रहे थे खाना। देखो फोर्थ पिक्चर में देखो वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। एंड दे ऑल लव्ड हैविंग फूड टुगेदर, वो लोग एक साथ सब लोग मिलके खाना खा रहे हैं और बहुत हैप्पी हो रहे हैं। तो बच्चों हमारा ये लेसन यहाँ पे फिनिश्ड हो रहा है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको बाद में भेजूंगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, सेफ होम।